प्यारे बच्चों, आज यूपी बोर्ड, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव। यदि मेरे सेंटेंस की प्रकृति इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि जो हमारा एक्टिव वॉइस है और वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव की प्रकृति जो होती है, वैसे भी आप साधारणतः समझ लीजिए कि हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यदि मेरा सेंटेंस डू, डज, डिड, अगर मेरा सेंटेंस डू, डज, डिड से शुरू है तो पैसिव वॉइस बनाते समय डू, डज, डिड की जगह पर इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है तो डू, डज, अगर पास्ट टेंस में है तो डिड, और उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के लिए इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके लिए, डज राम सिंग ए सॉन्ग, डज राम सिंग ए सॉन्ग। इसको पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले भी बताया गया है कि दिए गए सेंटेंस का जो वर्ब सब्जेक्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको हम पहले जान लें कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है और सॉन्ग यहाँ का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा जाता है और बाई का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अब डू, डज, डिड, इनकी जगह पर इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करना है। लेकिन वो जो प्रयोग किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट जिस एक वचन में है तो एक वचन की सहायक क्रिया, बहुवचन में है तो बहुवचन की सहायक क्रिया लगती है। राम की जगह पर ए सॉन्ग को लिखना है तो ए सॉन्ग हमारा सिंगुलर है, इसलिए वहाँ पर सिंगुलर की ही प्रयोग किया जाएगा, यानी इज का प्रयोग किया जाएगा। तो दिए गए सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डज की जगह पर इज का प्रयोग करना है, इज, ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट ला दिया गया है। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, सिंग, सेंग, संग। इज ए सॉन्ग संग बाई, बाई का प्रयोग होता है और राम को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा राम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दिए गए सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। कभी कभी हमारे सेंटेंस में WH फैमिली के, अगर WH फैमिली से मेरे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो उसमें से अगर जैसे हमारा सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तब हम क्या करेंगे। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू है, उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे। प्यारे बच्चों, इसको याद रखिए, जब मेरा कोई सेंटेंस हु से शुरू होगा तो हु की जगह पर हम लोगों को बाई हुम का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है? बाय हुम।
अब जैसे एक उदाहरण है आपका, हु रोट ए लेटर, हु रोट ए लेटर। दिए गए सेंटेंस का रोट वर्ब है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, और हु की जगह पर हम लोगों को बाय हुम का प्रयोग करना होगा। तो जब इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हु की जगह बाय हुम का प्रयोग करेंगे। इसकी जो प्रकृति है, हमेशा ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया हमेशा पहले की तरफ आता है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके जगह पर और कोई सेंटेंस होता तो वहाँ पर उसकी सहायक क्रिया दिखाई देती। यहाँ पर आप सभी लोगों को इस प्रकार से सॉल्व करना है, बाय हुम। बाय हुम के बाद ए लेटर आएगा, लेकिन उसके पहले ये पास्ट इंडेफिनिट में जो हमारी सहायक क्रियाएं लगती हैं, वाज या वेयर, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग करना है। बाय हुम वाज ए लेटर राइट रोट रिटेन। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाय हुम वाज ए लेटर रिटेन। अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक बार फिर से प्यारे बच्चे उसको समझ लीजिए, जब हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हो, मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो, उस सेंटेंस की प्रकृति इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव की पहचान या तो वह सहायक क्रिया से शुरू होता है, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, या फिर वो WH फैमिली से शुरू होता है, जैसे व्हाट से, वेयर से, वाई से, व्हेन से। इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के शब्द से उसकी शुरुआत होती है। उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ नियमों का हम पालन करते हैं। हु एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम हु की जगह पर पैसिव वॉइस में बाय हुम का प्रयोग करते हैं। बाकी व्हाट है तो व्हाट का प्रयोग होगा, विच है तो विच का प्रयोग होगा, व्हेन है तो व्हेन का ही प्रयोग होगा। हु के लिए हम बाय हुम का प्रयोग करते हैं। अगर मेरा सेंटेंस सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, जैसे दिया गया सेंटेंस डज से शुरू है, तो हम इसके जगह पर नियमानुसार डज की जगह पर इज का प्रयोग किए हैं। मतलब डू, डज, डिड की जगह पर इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग होता है। जैसा हमारा टेंस होगा, प्रेजेंट में होगा तो इज, एम, आर होगा, पास्ट में होगा तो हमारा वाज और वेयर होगा। तो इस प्रकार से डू, डज राम सिंग ए सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस इज ए सॉन्ग संग बाय राम। एक सेंटेंस हु से जो शुरू है, जैसे हु रोट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हु की जगह पर हम लोग बाय हुम का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोगेटिव की प्रकृति होती है कि जो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है उसके पहले कोई न कोई सहायक क्रिया होती है, तो उस सहायक क्रिया को हमको लिखना है। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज, वेयर आर यूज्ड, हम लोग वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस को लाया गया, ए लेटर लिखा गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म किया गया। इस प्रकार से हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस का, इंट्रोगेटिव का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना। प्यारे बच्चों, एक इसी एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपका आता है कि जब हमारा सेंटेंस इम्परेटिव होता है, जब मेरा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज़ का प्रयोग हो जाता है। तब हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस का निर्माण करते हैं? जब सेंटेंस प्लीज से शुरू हो, सर से शुरू हो, काइंडली से शुरू हो, तब हम अपने सेंटेंस में, यानी उस सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि जब दिए गए सेंटेंस में प्लीज़ हो तो हम क्या करेंगे। उदाहरण जैसे है, कह रहा है प्लीज़ प्लीज़ गिव मी ए पेन,
प्लीज गिव मी ए पेन। दिए गए सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो इसके पहले अभी आपको बताया गया कि जब सेंटेंस सीधे वर्ब से शुरू होता है तो हम लेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सेंटेंस प्लीज से शुरू हो जाता है तब हम सीधे प्लीज की जगह पर यू और रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। यानी प्यारे बच्चों, इसको आप लोग समझ लीजिए कि यदि हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज़ का प्रयोग हुआ है तो प्लीज़ की जगह पर यू और रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। जरूर समझ में आया होगा कि जब हमारा सेंटेंस प्लीज से शुरू हो, बहुत आसान तरीका है, जो ग्रामर में अपने आप को बच्चे कमज़ोर समझ रहे हैं वो कभी न समझें। आप देखिए, आप इसको समझिए, बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। यानी ये कहा गया है यहाँ पर कि जब मेरा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस हो और वो सेंटेंस प्लीज से शुरू हुआ हो और उसको पैसिव वॉइस में बनाना हो तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो एक तरीका है कि हम प्लीज की जगह पर यू और रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। तो सीधे अब दिए गए सेंटेंस का जो आंसर होगा, दिए गए सेंटेंस का प्लीज़ गिव मी ए पेन का जो आंसर होगा वो होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। ये इसका आंसर होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। प्यारे बच्चों, कभी कभी हमारे सेंटेंस इम्परेटिव में, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जब आपके सेंटेंस में प्लीज से, हमारा सेंटेंस प्लीज से शुरू हो तो हम क्या करेंगे, प्लीज की जगह पर यू और रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। कभी कभी मेरा सेंटेंस ऐसा होता है जिस सेंटेंस में केवल वर्ब ही होता है, उसमें न तो ऑब्जेक्ट होता है न तो सब्जेक्ट होता है, और जब केवल वर्ब का प्रयोग हुआ हो तब हम क्या करेंगे, तो जो भाव होता है, सेंटेंस का जो भाव होता है, जो उसके सेंस होते हैं, कहने का जो तात्पर्य होता है, उसके अनुसार हमको उसका उत्तर देना चाहिए या उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना चाहिए। जैसे कहा गया स्टैंड अप, स्टैंड अप, कहा गया सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, और इसको पैसिव वॉइस बनाना है और इसको भी पैसिव वॉइस बनाना है। क्लियर? दिए गए सेंटेंस में केवल वर्ब है स्टैंड अप और सिट डाउन। हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि इसका भाव क्या है। स्टैंड अप का भाव क्या है? स्टैंड अप का भाव ऐसा लगता है जैसे आदेश दिया जा रहा हो। स्टैंड अप का जो भाव है वो ये दर्शा रहा है कि आदेश दिया जा रहा है। सिट डाउन का आशय ये है, ऐसा लग रहा है कि इसमें आदेश दिया जा रहा है। अगर निवेदन किया जाएगा तो निवेदन करने के लिए सर बोला जाएगा, प्लीज़ बोला जाएगा, रिक्वेस्ट प्लीज़, इन सब का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे ही इसमें ऐसा भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर ऐसे सेंटेंस आ जाए, एकदम आसान तरीका है। बहुत से बच्चे इस पर प्रश्न करते हैं कि सर स्टैंड अप का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम उसके भाव को समझ लें। भाव दर्शा रहा है कि यहाँ पर आदेश देने की बात की गई है। इसलिए अगर मुझे ऐसे सेंटेंस मिलते हैं तो हमको अपने तरफ से यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करना चाहिए। इसका भाव है ऑर्डर का, इसलिए हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। इसका पैसिव वॉइस हो गया।
सिट डाउन का पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका भी यही आशय आ रहा है। सिट डाउन का भी भाव ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको कहा गया है कि बैठ जाओ, आदेश जैसा लग रहा है। तो सिट डाउन का पैसिव वॉइस होगा यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। प्यारे बच्चे, मुझे आशा है कि आपके समझ में आया होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में जब आपके सेंटेंस में ये नियम हो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। तब हम अपने दिए गए सेंटेंस में लेट का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारे सेंटेंस में प्लीज़ का प्रयोग हो गया हो, तब यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। अगर मेरे सेंटेंस में जो भाव है केवल वर्ब ही है और उसका भाव दर्शा रहा है कि ऑर्डर का भाव दर्शा रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों को यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। धन्यवाद।